Hello dear student, today we are going to see the third part of lesson number 35 Pinocchio। क्योंकि इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए हुए हैं और अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। ओके, तो इससे पहले हम पिनोकियो का जन्म कैसे हुआ और जेपेटो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने बच्चे की तरह रखता था, लेकिन वो था तो फाइनली एक सिली वुडन पपेट, तो वो कभी भी अच्छा बच्चा अपने फादर के लिए साबित नहीं हुआ। तो इससे पहले हमने इसके बहुत सारे एंटिक्स जो है वो देखे हुए हैं और ये इसकी एक बुक भी है जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो। ओके, तो एक फेरी के साथ उसने झूठ बोला, ही लाइज विद द फेरी। सो फेरी ने उसको क्या दी थी? पनिशमेंट दी थी, और पनिशमेंट के तौर पे उसका एक एक झूठ उसकी नोज़ को बढ़ा रहा था। उसकी नाक जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हुए जा रही थी। ओके, तो इसके बाद आगे की स्टोरी क्या है वो हम अभी देखने वाले हैं। ओके, सी Pinocchio did not learn to tell the truth or listen to the good advice of his friends and his fathers, and the fairy easily so at the end of a number of adventure, do you know where he found himself? At the bottom of the sea। अभी पिनोकियो जो है वो इतना एंटिक था, इतना सिली वुडन पपेट था कि वो कभी भी सच बोलने की या फिर अच्छा रहने की, उसके फ्रेंड्स की या फिर उसके फादर की एडवाइस नहीं मानता था, और वो फेरी की एडवाइस भी नहीं मानता था। तो इसीलिए क्या हुआ कि उसका जो नोज़ है वो और लॉन्गर होते हुए जा रहा था। तो लास्ट में वो फेरी के पास फिर से गया और उसने फेरी से माफ़ी मांगी। ही टेल टू द फेरी प्लीज़, ही टोल्ड टू द फेरी प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन इससे वो सुधरने वाला था क्या? नहीं। तो वो अपने फ्रेंड्स की या फिर अपने फादर की या फिर उससे जो भी बड़े थे फेरी की एडवाइस नहीं मानता था, और उसके लिए वो बहुत सारे एडवेंचर में बहुत सारे ट्रबल में पड़ गया। तो लास्टली उसने खुद को कहाँ पाया? सी, डू यू नो वेयर ही फाउंड हिमसेल्फ? एट द बॉटम ऑफ द सी। और बाद में उसने खुद को समुंदर के तल में पाया, और एट द बॉटम ऑफ द सी, और उसके सामने एक बड़ा सा क्या था? शार्क था। सी, नाउ and there he was swallowed by a big shark that was 1 mile long. Poor Pinocchio. Now at last he was truly sorry for all the foolish things that he had done. But once you get into a difficulty, it's not very easy to get out of it. अभी देखिए, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था, बहुत अपने फादर की बात नहीं मानता था, तो इसके पनिशमेंट के तौर पे उसने खुद को समुंदर के तल में पाया, समुंदर के निचले हिस्से में खुद को पाया। और जब वो नींद से उठा तो उसके सामने एक 1 माइल लॉन्ग शार्क फिश थी। और जैसे ही कि आपको पता है, शार्क ये ओशन में का सबसे बिग एनिमल है। वो फिश है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा वो सी एनिमल है। तो देखिए यहाँ पे उसका पिक्चर भी आया है। एंड द शार्क स्वैलोड टू द पिनोकियो, वो निगल रही है पिनोकियो को। एंड देयर ही वॉज स्वैलोड बाय द बिग शार्क दैट वॉज 1 माइल लॉन्ग। वो बहुत ही बड़ा था शार्क फिश, और वो नियर अबाउट
1 माइल लॉन्ग था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना बड़ा होगा। ओके, इतना गहरा समुंदर और उस पे इसके सामने बड़ा सा शार्क फिश वो उसको निगल रहा है। नाउ पुअर पिनोकियो, अब तो उसको खुद पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था और अपने झूठ बोलने पे और अपने फादर की बात ना मानने पे, फेरी के साथ झूठ बोलने पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। Now at last he was truly sorry for all foolish things that he had done. अब तक उसने जितने भी foolish things या अजब किस्से या काम किए थे, इसके लिए उसे बहुत ही पछतावा हो रहा था। Now he felt really truly sorry, मीन्स खुद को ही उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था। वो अभी पछता रहा था कि मैं अगर अच्छे से अपने फ्रेंड्स की, अपने फादर की या फिर फेरी की बात मान लेता तो मैं आज घर पे होता और सुरक्षित होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वो उसको अभी ट्रूली पछतावे की फीलिंग आ रही थी। देन बट वंस यू गेट इनटू अ डिफ़िकल्टी इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट आउट ऑफ इट। मीन्स अगर आप किसी डिफ़िकल्टी में पड़ते हो, आप किसी ट्रबल में गिरते हो, तो उससे बाहर निकलना ये कोई आसान बात नहीं है। एक तो आपने पहले ही सोच लेना चाहिए, लेकिन उस ट्रबल में वो सिली वुडन पपेट पड़ गया तो अब उससे बाहर निकलना उसके लिए आसान बात नहीं है। इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट आउट ऑफ इट। नाउ सी, हाउएवर इनसाइड द स्टमक of the shark, Pinocchio saw a faint light. When he went near the light, surprise of surprises, he found Geppetto. Now see, however, inside the stomach of the shark, Pinocchio saw a faint light. अभी जैसे ही शार्क ने उसको निगल लिया, उसको गटक लिया, तो जब वो शार्क के स्टमक के अंदर था तो उसे एक फेंट लाइट दिखाई दिया, एक हल्की सी लाइट रोशनी, कुछ तो भी चमक रहा था स्टमक में, शार्क के स्टमक में। शार्क का स्टमक जो है वो बहुत बड़ा होगा क्योंकि शार्क फिश ही बहुत बड़ा होता है। तो उसने उस लाइट के नज़दीक जाके देखा, पास जाके देखा, तो सरप्राइजेस ऑफ सरप्राइज ही फाउंड जेपेटो। अभी उसको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज मिला, क्योंकि शार्क के स्टमक में कौन थे? उसके फादर थे, जेपेटो, और उनको देख के वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि ये यहाँ पे कहाँ से आए। मैं तो हूँ बट मेरा छोड़ो, बट मेरे फादर भी अभी ट्रबल में हैं और वो भी मेरी वजह से ही ट्रबल में पड़े हुए हैं। नाउ Geppetto had been worried about Pinocchio since he had left home. He had searched for Pinocchio far and wide. अभी जेपेटो बहुत ही चिंता में पड़ गए थे क्योंकि उनका डियर सन पिनोकियो दिख नहीं रहा था। उसको पहले रॉबर्स ने पकड़ लिया, बाद में जब वो स्कूल में जाने के लिए शुरू हुआ था तो उसने क्या देखा रास्ते पे? आपको याद आ रहा होगा, देखिए क्या देखा होगा, क्या देखा था? यस, पपेट शो। तो उसने टिकट खरीदने के लिए क्या कर दिए थे? अपने स्कूल बुक्स जो है वो बेच दिए थे और शो की टिकट खरीद लिए। और बाद में पपेट मास्टर ने शो खराब होने के लिए उसको पनिशमेंट दी थी कि उसको वो फायर में डाल देंगे। और पूरी कहानी सुनाने के बाद फिर उस पपेट मास्टर को पिनोकियो की दया आ गई और उन्होंने पिनोकियो को 5 गोल्ड के कॉइन्स दिए थे। और इस 5 गोल्ड की कॉइन्स की वजह से रॉबर्स ने पिनोकियो को पकड़ लिया था। एक काइंड फेरी ने पिनोकियो की उस रॉबर्स से जान बचा ली थी। तो इतने सारे ट्रबल में वो पड़ गया था, तो बहुत दिन हो गए वो घर पे ही नहीं गया था। तो मेरा सन कहाँ पे गया होगा? इस चिंता में, इस दुविधा में जेपेटो उसको देखने के लिए, उसको सर्च करने के लिए निकल पड़ा। एंड
Pinocchio, since he had left home, he had searched for Pinocchio far and wide. Now far and wide means what? Over a large area, means बहुत दूर दूर तक जेपेटो ने पिनोकियो को ढूंढा, लेकिन पिनोकियो उसको नहीं मिला. देन यहाँ पे इस शार्क के स्टमक में अभी पिनोकियो को जेपेटो दिख गया. नाउ ड्यूरिंग द सर्च द शार्क हैड swallowed the ship on which Geppetto was traveling. With great effort and courage, Pinocchio took himself and Geppetto out of the shark's stomach. He carried Geppetto back to the shore. अभी पिनोकियो को बहुत ही ज़्यादा खुद पे ही पछतावा हो रहा था कि मेरे फादर जो है वो मुझको ही ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े होंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गए घर पे ही नहीं पहुंचा था. एंड ही नो वेरी वेल माई फादर लव मी डियरली. बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं और इसीलिए वो मेरी ही वजह से ट्रबल में पड़ गए, संकट में पड़ गए. तो इसका पिनोकियो को बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था और उसने ये डिसाइड कर लिया और पूरे करेज के साथ उसने पिनोकियो जेपेटो को उस शार्क के स्टमक से निकालने का डिसाइड कर लिया. नाउ during the search the shark had swallowed the ship on which Geppetto was traveling. अभी जेपेटो जब पिनोकियो को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था, तो जिस शिप में जेपेटो ट्रैवल कर रहा था उस पूरे शिप को इस शार्क ने निगल लिया था, खा लिया था. तो इस वजह से जेपेटो इसी शार्क के स्टमक में पड़ा हुआ था या इसी शार्क के स्टमक में था. देन विथ ग्रेट एफर्ट्स एंड करेज पिनोकियो टुक हिमसेल्फ एंड जेपेटो आउट ऑफ द शार्क स्टमक. अभी पिनोकियो ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं कैसे भी करके अपने जान पे खेल के मेरे फादर को इस शार्क के स्टमक से बाहर निकालूंगा. विद द ग्रेट एफर्ट एंड विद द करेज उसने ये करके भी दिखाया. बहुत ही ज़्यादा एफर्ट उसने लगाए और बहुत ही ज़्यादा धैर्य उसने वहाँ पे दिखाया, बहुत ही ज़्यादा साहस उसने दिखाया और उसने कैसे तो भी करके जेपेटो को शार्क के स्टमक से निकाल लिया और सी शोर पे उनको वो लेके आया. क्योंकि वो एक वुडन पपेट था और इसलिए लकड़ी पानी पे तैरती है, ये हमें पता है, तो इसीलिए उसको शोर पे जेपेटो को शोर पे लाना आसान रहा होगा. देन आफ्टर दैट पिनोकियो रियली प्रूव टू बी अ गुड बॉय. ही बिगन टू वर्क very hard to help Geppetto. When he heard that the fairy was ill, he sent her all the money that he was saving for himself. Now, after that, Pinocchio really proved to be a good boy. अभी उसने अपने फादर की जान बचा ली थी और अभी उसने सारे सिली थिंग्स करने भी छोड़ दिए थे, क्योंकि उसकी वजह से जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो उसके फादर ट्रबल में गिर गए थे. तो इसीलिए उसको समझ में आ गया कि ये सिली थिंग्स मैंने नहीं करने चाहिए और रियल बॉय की तरह अपने फादर की बात माननी चाहिए और अपने फादर को हैप्पीनेस हो, खुशी मिले, ऐसा काम मुझे करना चाहिए. इसलिए ही बिगैन टू वर्क वेरी हार्ड टू हेल्प जेपेटो. अब उसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना शुरू कर दिया अपने फादर की मदद करने के लिए. देन व्हेन ही हर्ड दैट द फेरी वॉज इल, ही सेंट हर ऑल द मनी दैट ही वॉज सेविंग फॉर हिमसेल्फ. उसने काम जब करना शुरू कर दिया तो उसने सेविंग की, पैसों की सेविंग की खुद के लिए. बट जब उसने सुना कि रॉबर्स के चंगुल से जिस फेरी ने मुझे बचाया था वो बीमार है, शी वॉज इल, वो बीमार थी, तो उसने अपने सारे सेविंग्स के पैसे जो हैं वो उस फेरी को दे दिए इलाज करने के लिए. देन टू हिज जॉय एंड अमेजमेंट ही फाउंड दैट he had turned into a real boy. अभी जब उसने फेरी की मदद की तो
उसने बहुत ही जॉय महसूस किया, बहुत ही हैप्पीनेस महसूस की। और ये आप तब तक नहीं महसूस कर सकते, ये फीलिंग आप तब तक एंजॉय नहीं कर सकते जब तक आप किसी की मदद ना करो। तो हेल्प करना एक बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमें फीलिंग आती है और खुशी मिलती है, खुद को ही हम हैप्पी महसूस करते हैं। तो ऐसा ही कुछ पिनोकियो का हुआ कि उसने जब फेरी की मदद की, अपनी सारी सेविंग्स जो है हार्डवर्क करके उसने जितने भी पैसे कमाए थे वो सारी सेविंग्स जो है वो उसने फेरी को दे दी। फेरी ने एक बार उसकी जान बचाई, अब उसका ये कर्तव्य था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फेरी को मदद करे। तो इसीलिए उसने अपने सेविंग्स के सारे पैसे जो है वो उस फेरी को दे दिए। नाउ एंड देन टू हिज जॉय एंड अमेजमेंट he found that he had turned into the real boy। अभी उसको ये फीलिंग आ रही थी कि मैं रियल बॉय की तरह अभी बन रहा हूँ और मुझे अपने फादर के लिए रियल बॉय बन के दिखाना ही है, क्योंकि मेरे फादर मेरी वजह से ट्रबल में पड़े थे। तो अभी उसमें जो बदलाव हो रहा था वो खुद महसूस कर रहा था और वो अब अच्छा बच्चा बनने की जो कोशिश है वो जारी रखना चाहता था। ओके, सी देयर बेस्ड ऑन द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो बाय कार्लो कोलोडी। इसके राइटर है कार्लो कोलोडी एंड ये इस बुक का नाम है द एडवेंचर ऑफ पिनोकियो। ये जो सारा आपका लेसन है वो द एडवेंचर ऑफ पिनोकियो इस बुक से लिया गया है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने पेरेंट्स को या हमारे बड़ों को हमसे कुछ परेशानी हो ऐसा हमने बर्ताव नहीं करना चाहिए कि उनको हमारी वजह से बैड फील हो, और हमें हमेशा किसी ना किसी की मदद करते ही रहनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें जो जॉय मिलता है, जो हैप्पीनेस होती है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा देर तक एक पॉजिटिव एनर्जी देके हमें जाती है। ओके, तो आई होप आपको लेसन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप ये लेसन बार बार पढ़ना चाहोगे। ओके, तो ये लेसन एक बार फिर से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसके वर्ड मीनिंग जो है वो मैं आपको बाद में लिख के दूंगी और ये लेसन अच्छे से समझ लीजिए। ओके, थैंक यू।